जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंसेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने अब आईसीटी से लिखा करूँगा। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसिक आई थिंक नंबर सिस्टम्स को, जिसमें फिर हमने बात की थी कि कंप्यूटर किस तरह की लॉजिक्स को समझता है। तो 4 तरह की बताया गया था, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल को कहा था कि कॉमनली यूज़ होती है, डेसिमल से ही स्टार्ट लिया गया था, लेकिन कंप्यूटर 0-1 की लैंग्वेज को समझती है। तो डेसिमल से स्टार्ट लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सिखाऊंगा, फिर इसी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सिखाऊंगा, फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे, फिर ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे। तो ये सारी कन्वर्जन्स आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, जिस तरह से कल बेसिक आपको बताया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है। इसका मतलब है कन्वर्ट, ये डेसिमल लिखा है। डेसिमल की पहचान कहाँ से हुई है? डेसिमल हमेशा 0 से लेकर 9 तक होता है, समझ आ गई। लेकिन उसकी बेस 10 से भी पहचान है। ये देखें, बेस में 10 लिखा है, इट मीन्स कि ये डेसिमल नंबर। कहता है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में मतलब बाइनरी कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ 2 यूज़ हो रहे होते हैं, या 0 यूज़ हो रहा होता है या 1। तो उसका तरीका कार क्या है? डेसिमल से बाइनरी में जाने का तरीका लिखा गया। ये डेसिमल नंबर है, इसको लिखा 1 2 3 4 5। ये डेसिमल नंबर यहाँ लिखा। किस में जाना है? बाइनरी में जाना है। बाइनरी में कितने होते हैं टोटल? 2 होते हैं। या 0 होता है या 1। तो इसको 2 के साथ, इसको एलसीएम इसका लेते चलो 2 के साथ, 2 के। तो ये देखें, 2 6 आर 12, ठीक हो गया। 2 1 आर 2, एक बचा, 1 और 4 14, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, एक बच गया। जो एक बचा है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी तरह ये 6 1 7 2 है, जो बचा है उसको यहाँ लिखा है। ये देखें, इसमें से जो बच गया ना, इसमें से जो बचा है वो यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये देखें, 2 3 आर 6, आगे 17 लिखा है। तो 2 8 आर 16 होता है, 0 8। ठीक है, एक बचा, वो 12 हो गया। तो 2 6 आर 12, तो पूरा पूरा है, तो कोई नहीं बचा। 0 बचा, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आगे 2 1 आर 2, एक बचा, 1 और 0 क्या बने 10, 2 5 आर 10, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, कोई नहीं बचा, 0 बचा है, तो यहाँ 0 लिख दिया। ठीक है, ये ऊपर वाले में लिखना है ऐसे, जिसमें इन दोनों में जब करोगे, जैसे 2 3 आर 6 से कोई नहीं बचा तो ऊपर 0 लिख दिया। समझ आई ये बात आपको? इसी तरह आपने लिखते जाना, लास्ट पे आप पहुंच गए यहाँ पे 6 पे। 2 3 आर 6, कोई नहीं बचा, 0 बचा है, 0 यहाँ ऊपर वाले में लिख दिया। 2 1 आर 2, एक बचा है, तो 1 यहाँ लिख दिया। आगे ये देखें, अब 2 को आगे नहीं कर सकते, ये अकेला 1 बच गया, तो इस 1 को चुप करके आगे इसके फ्रंट पे लिख देना। जो ये देखें, जो अकेला 1 बचा है उसको आगे लिख दिया यहाँ पे 1। ठीक है, तो ज़रा इसको उल्टा लिखना है, या नीचे से ऊपर को जाना है। नीचे वाली टर्म को कहते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो सबसे पहले आती है, ऊपर जो है वो सबसे एंड पे आती है, उसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये देखें ज़रा, डेसिमल से किस में जाना था? बाइनरी में। बाइनरी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, या 0 होता है या 1। तो देखें, सारी 0 1 के फॉर्मेट में आप आ गए हैं। तो इसको लिखने का तरीका नीचे से ऊपर को। ये देखें, 1 1 0 0 0, ये देखें 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, नीचे से ऊपर को लिखा। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया है अपने डेसिमल सिस्टम को किस में? बाइनरी में। ठीक है, डेसिमल को किस में? बाइनरी में। अब उल्टा करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल में जाना है, ध्यान से देखें। ये देखें, इसी नंबर को मैंने लिया है, वही जो अभी निकाला है उसी को उल्टा करेंगे। कन्वर्ट बाइनरी, ये देखें बाइनरी लिखा, कैसे पता लगा? 0 1 तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें बेस, बाइनरी की बेस कितनी होती है? 2। 2 डेसिमल किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। ठीक हो गया, ध्यान से देखना आपने। चाहे यहाँ से शुरू कर लें, चाहे यहाँ से शुरू कर लें, आपकी मर्जी है। ध्यान से देखना, किस में कन्वर्ट करना है? डेसिबल में। किस में हो आप किस में हो अभी? बाइनरी में। ध्यान से देखना, ये लिखा 1, इस 1 को पकड़ा है, यहाँ लिखा है 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 की पावर 0 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2। ये 2 कहाँ से आया है? चूँकि बाइनरी है, बाइनरी की बेस 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2। स्टार्ट कहाँ से लेना है? 2 की पावर 0। इसके बाद आगे क्या लिखा है? जमा, ये प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी बेस 2 है। 2 की पावर, पहले 2 की पावर 0 थी, अब 2 की पावर 1। ठीक है, ये देखें, ये दूसरी टर्म ये आ गई, प्लस इन सबको ऐड करना है, प्लस ये देखें, ये 0 0 मल्टीप्लाई बाय
टू की पावर टू, देखें पहले टू की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ये चलते जाना है आपने। हमारे पास ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। 0 से स्टार्ट ली है तो कहाँ पे जाएगा ये 13 तक जाएगा। ये देखें ये लास्ट डिजिट क्या है आपका 1, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 13, ठीक है। टोटल 14 डिजिट्स हैं। स्टार्ट कहाँ से लिया है 2 की पावर 0 से, पहुँचे कहाँ है 2 की पावर 13 तक। तो कुछ लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग एंड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करें या एंड से लिखना स्टार्ट करें, जमा सबको करना है, ये सब ने आपस में ऐड होना है, ठीक है। बस एक बात याद रखनी है, अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट किया 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 13, तो ये याद रखिएगा यहाँ वो चीज़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल टोटल डिजिट्स है 14, तो यहाँ पे 14 में से एक माइनस कर देना 13, क्यों? क्योंकि 0 भी शामिल है, आई समझ। तो टोटल 14 हो तो 0 से 13 तक चलते हैं हम, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो कुछ दुनिया यहाँ से स्टार्ट लेती है, कुछ यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे आपस में जो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो 0 हो जाएंगे। ये देखें फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 13, 2 की पावर 13 का आंसर है 8192। कैलकुलेट करके देखना, 2 को 13 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 8192। प्लस ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 12 4096, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 11, जो मर्जी हो, मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है 0 से, तो 0, तो ये सारे जमा किए तो आंसर आ गया आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो ये वही नंबर नहीं था डेसिमल वाला जिसको पिछले अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया था, तो सेम आंसर आया। पहले हमने बाइनरी से डेसिमल में किया था, डेसिमल से बाइनरी में किया था, अब बाइनरी से डेसिमल में किया, ठीक है। ये वो सेम है, ठीक है। आपने इसकी कोशिश करनी है, ट्राई टू प्रैक्टिस। ये मेरे पास कौन सा नंबर है, ये 10 बेस लिखी हुई है, डेसिमल है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसी बाइनरी को आपने दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। ये आपने काम करना है, ये आपका घर का काम है। मैं किसी भी वक्त व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी भी स्टूडेंट को आज शाम को किसी भी स्टूडेंट को मैसेज करके कहूँगा कि आज जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, मुझे उसकी पिक्चर बना के दिखाएं। तो आपने डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, और दोबारा बाइनरी में जो आंसर आएगा उसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों जिस तरह से ये सेम आंसर आया ना, पहले मैंने यहाँ से यहाँ गया था, अब यहाँ से वापस यहाँ आया, देख ले 1 2 3 4 5 आया ना सेम। इसका मतलब आप सही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। अब आगे करते हैं डेसिमल से ऑक्टल पे। हमेशा स्टार्ट हम डेसिमल से लेते हैं, पहले डेसिमल से बाइनरी में किया था और वापस गए थे बाइनरी से डेसिमल। अब तीसरा है डेसिमल टू ऑक्टल। ऑक्टल में कितने होते हैं 8, 0 से लेके 7 तक, ठीक हो गया। कहता है कन्वर्ट 1 2 3 4 5, ये बेस 10 है, मतलब इस डेसिमल को किस में कन्वर्ट करो, ऑक्टल में। ऑक्टल में कितने होते हैं 8, तो उसी तरह से वही एलसीएम उसी तरीके से लिया है। पहले बाइनरी में करना था तो 2 के हिसाब से लिया है, अब किस में करना है, ऑक्टल में, तो अब 8 के हिसाब से लिया है। देखिए 8 1 ज़ार 8, 12 में से 8 निकालें 4 बचा, 4 और 3 43, 8 5 ज़ार 40, यहाँ से 3 बचा 3 और 4, 8 4 ज़ार 32, 2 बचा, 2 और 5 25, 8 3 ज़ार 24, 25 में से 24 निकाले क्या बचा 1, समझ आई। इसी तरह ये सारा मैंने किया तो एंड पे 24 आया, तो 8 3 ज़ार 24, ठीक है। तो क्या बचा 0, ठीक है। 8 है और ये 3, अब 8 को 3 से काट नहीं सकते तो इस 3 को डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह उल्टा लिखना ऊपर को आपने, ये MS भी है ये LS भी है, तो क्या बना 30071, 30071, बेस में क्या लिख दिया मैंने 8। तो ये आपने डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर दिया है, ऑक्टल में। देख लें ऑक्टल में बेस 8 है और देखें ऑक्टल में 0 से 7 तक होते हैं, देख लें 0 से 7 में ही आप रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप ऑक्टल से डेसिमल में भी जा सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में भी कैसे, उसी तरीके से। ये देखना आप, ये मैंने लिखा 30071, ये 8 बेस है तो ये ऑक्टल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, वही तरीका है। यहाँ से शुरू कर लो चाहे आखिरी वाले से। ये 1 लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय, ये देखें बेस 8 है, 8 की पावर 0 जमा, ये 7 लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 जमा, 0 लिखा है 0 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2, ये देखिए 0 1 2, ये पावर ये कहाँ तक जाएगी 4 तक। डिजिट कितने टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट होंगे तो कहाँ तक जाएगी 4 तक, क्यों, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से लिया वो 8 की पावर 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 5
4 तक जाएंगे। ठीक है, चाहे दुनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर, या पावर में क्या चीज़ आएगी, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 निकाल लें तो 4 बनता है, क्योंकि 0 तक जाना है। तो चाहे यहाँ से स्टार्ट लेने, यहाँ से स्टार्ट लेने, होने तो जमा आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पावर का ख्याल रखना है, यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो 0 से स्टार्ट लेंगे पावर एंड से, और अगर यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे पावर में, कि टोटल जितने डिजिट्स हैं उसमें से एक माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 हैं, तो पावर में क्या आएगा, 4। देखिए 8 की पावर 4 का उसको आंसर मल्टीप्लाई किया 3 से, आंसर आया ये 0 + 0, ये देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, 56 1, ये सारा आंसर निकाला तो 1 2 3 4 5 डेसिमल। ये देखें वही चीज़ है, आपने इस डेसिमल से पहले ऑक्टल में किया, ये आंसर आया। अब इसी आंसर को मैंने दोबारा ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में, तो ये देखें, तो डेसिमल से ऑक्टल भी सीख लिया, ऑक्टल से डेसिमल भी सीख लिया। ये आपने एक प्रैक्टिस करनी है घर में, ये आपको मैंने एक दे दी है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, ये देखें डेसिमल है, इसमें देखें 8 यूज़ हुआ है, डेसिमल है, इसको ऑक्टल में करना है एंड वाइस वर्सा, मतलब इसी ऑक्टल का जो आंसर आएगा दोबारा डेसिमल में करना है। ठीक है, ये घर में करके कोशिश करना है एक दफ़ा। उसके बाद आती है जी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें। याद है हेक्साडेसिमल कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 9 तक था, और साथ में आगे 10 से लेके 15 तक क्या यूज़ हो रहा था, ABCDEF। ठीक है, तो ये डेसिमल है, कहता है इसको किस में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में टोटल कितने होते हैं, 0 से 15 तक एक किस्म के, तो टोटल डिजिट्स होते हैं 16, तो 16 बेस है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डेसिमल को। वही तरीकाकार है, लिखा 1 2 3 4, चूँकि किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। 16 है तो 16 के साथ उसका एलसीएम लेते चलो, तो ये मैंने लिया, ये आंसर क्या आ गया, 3039। ठीक है, तो इसकी एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें कोई ABCD यूज़ हो रहा हो। फॉर एग्जांपल 725 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10, इसको किस में कन्वर्ट करो, डेसिमल को किस में, हेक्साडेसिमल में। ट्राई करते हैं, हेक्सा में कन्वर्ट करना है, 16 तो 16 के साथ किया, तो 16 45 725 होता है, आंसर कितना आया, 5। ठीक हो गया, तो 16 2 32 होता है। ठीक है, समझ आई। 45 में से 32 निकाला, कितना बचा, 13। उसके बाद यहाँ 16 है, तो 16 2 के साथ हो नहीं सकता, तो इस 2 को डायरेक्टली आगे लिख लिया, तो क्या आंसर बना है, 2 13 5। लेकिन हेक्साडेसिमल में 13 को किससे रिप्रेजेंट किया था, याद करें, D से, तो क्या आंसर बना, 2D5। 13 को किससे रिप्रेजेंट किया, D से। A किसके इक्वल होता है, 10 के, B किसके इक्वल होता है, 11 के, C किसके इक्वल होता है, 12 के, D किसके इक्वल होता है, 13 के, E किसके इक्वल होता है, 14 के, और F किसके इक्वल होता है, 15 के। ये याद रखना, 0 से 15 तक जाना है, तो टोटल 16 बने, तो 16 ही बेस है। ठीक है, 2D5, ये बेस 16। इसी तरह इसी हेक्साडेसिमल को अब वापस डेसिमल में करना है, तो वही तरीका है, 2D5 है, बेस कितनी 16, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो क्या तरीकाकार है, ये पहले 5 को पकड़ लें, 5 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 16, इसकी पावर 0, जमा D मल्टीप्लाई बाय 16, बेस कितनी 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 2, तो D की जगह कितना है 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 16, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0 1 होता है, तो 16 की पावर 0 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 5, तो जमा किया तो वो देखिए 725 बना, ये वही चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो घर में 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने दिए हैं, वो अच्छी तरह करने हैं, मैं किसी भी वक्त किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी समझ आएगी। तो हमारी कन्वर्जन यहाँ पे है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ तक 6 तरह की हमने आपस में कन्वर्जन सीखी भी हैं और की भी हैं।